चलिए जी, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। पहली विधि हमने पढ़ी थी एल्कीन से। सेकंड विधि देखते हैं इंपॉर्टेंट अल्कोहल से। अल्कोहल से काफी सारी विधियां इसके अंदर एल्किल हैलाइड बनाने की। सबसे पहली विधि है ल्यूकास अभिकर्मक से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ल्यूकास अभिकर्मक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को। इसको कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। सबसे पहले देखते हैं तृतीयक अल्कोहल से। 3 डिग्री का अल्कोहल लिया है मैंने यहाँ पर। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 3, यानी ये तृतीयक अल्कोहल है। इसकी क्रिया करवा दी HCl और जिंक क्लोराइड यानी ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा, Cl यहां पर जुड़ जाएगा। यहां जो क्रिया होगी वहां पर श्वेत अवशेष प्राप्त होगा, तुरंत प्राप्त होगा। जैसे ही तृतीयक अल्कोहल के अंदर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया गया तुरंत श्वेत अवशेष प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया भी हमने ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करवाई। जल का अणु यहां से बाहर निकलेगा और Cl यहां पर जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर जो श्वेत अवशेष प्राप्त होता है वो 5 मिनट बाद में प्राप्त होता है, तुरंत प्राप्त नहीं होता जैसे कि तृतीयक अल्कोहल के अंदर प्राप्त हुआ था। फिर बात करते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता ल्यूकास अभिकर्मक के साथ। इसका मतलब इस विधि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने में, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या कर रहे हैं, तुरंत श्वेत अवशेष दे रहे हैं। लेकिन द्वितीयक अल्कोहल कब दे रहे हैं, 5 मिनट बाद में। और प्राथमिक अल्कोहल यहाँ पर कोई क्रिया नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों में विभेदीकरण किया जा सकता है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति। तो सबसे अधिक क्रियाशील होगा 3 डिग्री का अल्कोहल, फिर 2 डिग्री का अल्कोहल और फिर होगा 1 डिग्री का अल्कोहल। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का अल्कोहल है वो तुरंत श्वेत अवशेष दे रहा है, 2 डिग्री का अल्कोहल है वो 5 मिनट बाद में श्वेत अवशेष दे रहा है, जबकि 1 डिग्री का अल्कोहल कोई श्वेत अवशेष नहीं देता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हो गया 3 डिग्री का, उसके बाद में 2 डिग्री का और सबसे कम क्रियाशील है 1 डिग्री का। चलो सेकेंड विधि पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सांद्र H2SO4 तथा HBr या HI से। सिंपल विधि है, किसी काम की नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इजी है। जैसे कि अल्कोहल लिया CH3CH2OH, क्रिया करवा दी HBr के साथ या HI के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो वही यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br। अगर हम लोग HI लेंगे तो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड CH3CH2I। ठीक है, तो ये कोई काम की नहीं है विधि, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट विधि पे चलते हैं हम। C सबसे इंपॉर्टेंट विधि PCl5 से। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और खूब बार रिपीट होगी, ये आपको आराम से याद हो जाएगी। PCl5 से तो ये क्या है, यहाँ पर PCl5 के अंदर क्लोराइड है। इसका मतलब यहाँ एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा यहाँ पर। तो लेते हैं हम लोग अल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ। कैसे बनेगा, क्या बनेगा देख लीजिए पहले। ये ROH, ये मैंने PCl5 रखा, ये इस प्रकार से। एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, क्या बनेगा RCl यानी एल्किल क्लोराइड। एक यहां से बॉन्ड होगा ब्रेक, तो यहां बनेगा HCl और बीच में क्या बच गया POCl3। POCl3 इसे बोलते हैं हम लोग फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। चलिए जी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि
सबसे पहला अल्कोहल ले लिया हमने मेथनॉल, क्रियाकवादी PCl5 के साथ। अब ऐसा बनाने की जरूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। RCl बनता है, R की जगह एल्किल, एल्किल कौन सा है यहाँ पर, मैथिल, तो यहाँ बनेगा एक तो मैथिल क्लोराइड प्लस बनेगा HCl प्लस बनेगा POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। या फिर एथनॉल ले लिया मैंने, CHC CH2OH प्लस PCl5, क्रियाकवादी मैंने यहाँ पर, तो क्या बनेगा CHC CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3, ये निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर PCl5 के साथ क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड, साथ में HCl और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फिर नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंपल अभिक्रिया है, एग्जाम में पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया हम लोग लेते हैं PCl3 से। यहाँ पर भी क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। तो चलिए यहाँ पर एल्कोहल लिया ROH प्लस क्रियाकवादी PCl3 से। तो देखना यहाँ पर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। यहाँ एल्कोहल के 3 अणु काम आते हैं, ये ले लिया मैंने एल्कोहल के 3 अणु, एल्कोहल के 3 अणु, और यहाँ PCl3 लिया हमने, Cl Cl और ये Cl। तो देखिए यहां से बाहर निकलता है H3PO3, एक तो बनता है H3PO3, पीछे क्या बच गया RCl RCl RCl। तो कितने RCl हो गए, 3 RCl, यानी 3 अणु वहां पर अल्कोहल के काम आते हैं। इसका नाम होता है फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक अम्ल, ये होता है फॉस्फोरस अम्ल। तो इजी है, चलिए जी। तो लेते हैं आगे हम लोग एग्जांपल इसके, जैसे मैंने ले लिया मेथनॉल और लिया PCl3। याद रखिए PCl5 के अंदर एक ही अणु चाहिए होता है अल्कोहल का, PCl3 के अंदर 3 अणु चाहिए। तो ये 3 अणु ले लिए, एक तो बनेगा एल्किल आयोडाइड यानी एल्किल क्लोराइड यानी मैथिल क्लोराइड, कितने अणु, 3, और साथ में क्या बनेगा H3PO3, सेम चीज, दूसरा उत्पाद सेम बनेगा। एल्किल का अलग अंतर है, यहाँ R था, यहाँ पर R की जगह क्या था, मैथिल, तो हमने यहाँ लगा दिया मैथिल क्लोराइड, साथ में क्या बन गया, फॉस्फोरस अम्ल। अगली विधि लेते हैं हम लोग E, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। इसमें भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, विधि है SOCl2 से, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, थायोनिल क्लोराइड। और इस अभिक्रिया का नाम होता है डाल्टन अभिक्रिया, डाल्टन अभिक्रिया। वही है, क्लोरीन है, इसका मतलब एल्किल क्लोराइड का निर्माण होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है ये विधि। एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। कैसे पढ़ते हैं, देखना, अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ लेते हैं हम लोग अल्कोहल, और ले लिया मैंने यहां पर थायोनिल क्लोराइड। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा RCl, ये बना दिया मैंने RCl। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा HCl, यहां बना दिया HCl, प्लस बीच में क्या बच गया SO2, SO2। ये विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, समझिएगा कि यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड बनता है वो सबसे अधिक मात्रा में बनता है। सर्वश्रेष्ठ विधि है एल्किल क्लोराइड बनाने की। ऐसा क्यों, क्योंकि जो HCl होता है, यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसमें pyridine का उपयोग होता है। pyridine क्या होता है, एक सार होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, 11th क्लास में मैंने बताया था, pyridine।
ये pyridine है, ये एक प्रकार का सार होता है। तो देखो अभिक्रिया के अंदर उत्पाद में ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय है। इस अभिक्रिया के अंदर एक उत्पाद प्राप्त हुआ HCl, जो कि क्या होता है, अम्ल होता है। तो होगा क्या, ये जो सार है pyridine, इस अम्ल को क्या कर देगा, अवशोषित कर देगा, यानी HCl यहां से हट जाएगा। फिर बात करते हैं SO2। SO2 क्या होती है, गैस होती है। गैस है तो ये अपना आप ही यहां से बाहर निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में कमी हो गई। याद कीजिए रासायनिक साम्य 11वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था, उत्पाद की सांद्रता में कमी हो रही है क्योंकि अम्ल है वो इस सार के द्वारा अवशोषित हो रहा है और ये गैस है वो बाहर की तरफ जा रही है वायुमंडल के अंदर। तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, कमी। बताइए, उत्पाद की सांद्रता में कमी होगी तो साम्य किस ओर चलेगा, अग्र दिशा में, क्योंकि वो उत्पाद बनाएगा वापस। ले-सतलिय का नियम हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। तो ये अभिक्रिया कौन सी दिशा में चलेगी, अग्र दिशा में। बताओ अग्र दिशा में अभिक्रिया चलेगी तो किसका निर्माण अधिक होगा, एल्किल क्लोराइड। वापस ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, वापस अभिक्रिया होगी कि सार इस अम्ल को अवशोषित कर लेगा, गैस बाहर निकल जाएगी, वापस उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, कमी। वापस अभिक्रिया किस हो जाएगी, अग्र दिशा में। इस प्रकार हमें एल्किल क्लोराइड की अधिकतम मात्रा क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेथनॉल ले लिया, क्रिया करवा दी हमने थायोनील क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थायोनील क्लोराइड से PCl5 PCl3 वापस आप बैक जाके देख सकते हो, वहां पर अम्ल तो प्राप्त होता है, H3PO3 एक अम्ल होता है, लेकिन वहां उत्प्रेरक ऐसा कोई सार नहीं लिया गया, वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, वहां कोई गैस प्राप्त नहीं होती, यहाँ गैस भी प्राप्त होती है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि है ये हमें प्राप्त करने की, क्या, एल्किल क्लोराइड। नेक्स्ट विधि की तरफ देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट विधि देखते हैं हम लोग, अल्कोहल से बनाने की विधि चल रही है अभी तक, लॉल फास्फोरस तथा हैलोजन से, आयोडीन या ब्रोमीन से। तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है विधि, अल्कोहल की क्रिया हम लोग करवाई है लाल फास्फोरस और आयोडीन से। लाल फास्फोरस आयोडीन दोनों आपस में क्रिया करके Ti3 का निर्माण करते हैं। अगर संतुलित करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर ले लिया मैंने 3 और यहाँ 9/2 ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर कितना ले लेंगे, 3। इस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। Ti3 का निर्माण करते हैं और Ti3 उसी तरह काम करेगा जैसे PCl3 काम कर रहा था। तो PCl3 के अंदर क्या था, वापस देखना है, यहाँ पर 3 अणु लिए थे हमने अल्कोहल के और PCl3 लिया था, तो क्या बना था, 3RCl प्लस H3PO3, यही बना था। सेम चीज यहाँ पर होगी, यहाँ पर बनेगा CH3CH2, बस Cl की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, I, और साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3, एथिल आयोडाइड और फास्फोरस अम्ल। इसी प्रकार अगर मैं लाल फास्फोरस और Br2 लूंगा तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, PBr3। तो यहां पर भी क्या अंतर आएगा, केवल Br आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, H3PO3। ये इस प्रकार। तो ये किसी काम की विधि नहीं है, हमारे यहाँ पर ये पूछी नहीं जाती है। इंपॉर्टेंट विधि की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट विधि। चलिए जी नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम लोग, हैलोजन विनिमय विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, ये हमें पता है। तो यहाँ पर एक हैलोजन के द्वारा दूसरे हैलोजन का क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। चलो सबसे पहले फिक्लेस्टाइन अभिक्रिया, ये नाम की अभिक्रिया है, वैज्ञानिक के नाम पर अभिक्रिया है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इनकी क्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम आयोडाइड, माध्यम होता है एसीटोन। एसीटोन, देखो यहां पर क्या है, NaCl बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, Ri, एल्किल आयोडाइड प्लस NaCl। और यदि मैं एल्किल ब्रोमाइड लूं तो यहां से NaBr बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा,
एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बनाने की ये विधि है फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया। एसीटोन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एसीटोन ये जो उत्पाद साथ में प्राप्त हुए हैं सह उत्पाद, इनको क्या कर देता है? अवक्षेपित कर लेता है। तो केवल पीछे यही बच जाते हैं एल्किल आयोडाइड। इसी प्रकार नेक्स्ट विधि है शॉर्ट अभिक्रिया। शॉर्ट अभिक्रिया में हम लोग फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो ये हमने लिया एल्किल आयोडाइड, इसकी क्रिया हमने की सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहां से AgI बाहर निकलेगा, पीछे क्या बच जाएगा? एल्किल फ्लोराइड प्लस AgI। तो फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया द्वारा हम लोग किसका निर्माण करते हैं? एल्किल आयोडाइड का। तो देखो एक हेलोजन है, दूसरे हेलोजन के द्वारा विनिमय हो रहा है, क्लोरीन बाहर निकल गया और आयोडीन जुड़ गया। इसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है, फ्लोरीन जुड़ गया और आयोडीन यहाँ से बाहर निकल गया। तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन का क्या कर रहा है? विनिमय। इसलिए इस विधि का नाम होता है हेलोजन विनिमय विधि। दो है, फिंक्लेस्टाइन और शॉर्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये भी, हुंस-डीकर अभिक्रिया। वी कार्बोक्सिलीकरण, यानी मैंने बताया था वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होता है? CO2 का बाहर निकलना। तो होता क्या है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन से करवाने पर CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसका अगर मैं लवण बनाऊं तो किसके साथ क्रिया करवानी पड़ेगी? सार के साथ में। अम्ल से H जाएगा, सार से OH जाएगा, तो पीछे यहाँ पर क्या बच जाएगा? RCOOAg, जिसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्रिया करवाती ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 का बाहर निकलना। तो ये CO2 बाहर निकल गई। एक ब्रोमीन एक Ag के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? AgBr। और पीछे क्या बच गया? RBr। तो ये विधि हो गई हुंस-डीकर अभिक्रिया। चलिए जी नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए जी नेक्स्ट विधि देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन की क्रिया टिल्डन अभिकर्मक। प्राथमिक एमीन क्या होता है पहले ये बता दूं मैं आपको। 11th क्लास में मैंने बताया था, जो NH2 समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन। केवल NH होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक एमीन, और केवल N होता है उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक एमीन। यानी एक R जुड़ा होगा यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे और यहाँ पर 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है तो 3 पूरी करनी पड़ेगी। तो प्राथमिक एमीन RNH2, इसकी क्रिया टिल्डन अभिकर्मक। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा गया। टिल्डन अभिकर्मक किसे कहते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, इसको क्या कहते हैं? टिल्डन अभिकर्मक। चलिए टिल्डन अभिकर्मक NOCl, इसकी क्रिया हमने करवाई प्राथमिक एमीन के साथ। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा? RCl। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा? H2O, और बीच में क्या बच गया? N2। जैसे हमने ले लिया मैथिल एमीन, टिल्डन अभिकर्मक, क्या बनेगा? मैथिल क्लोराइड, नाइट्रोजन, और पीछे क्या निकल जाएगा? H2O। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, टिल्डन अभिकर्मक एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट विधि की तरफ चलते हैं हम लोग एल्केन से। एल्केन सबसे पहले एल्केन मैंने ले लिया, जैसे कि मेथेन। क्रिया करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से। तो यहां से देखना, यहां से H जाएगा, यहां से एक Cl जाएगा, HCl निकल गया बाहर, पीछे एक Cl बचेगा, वो यहां जुड़ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा? मैथिल क्लोराइड। आगे और अभिक्रिया होगी, फिर हेलोजन के साथ में यानी क्लोरीन के साथ में एक H और एक Cl बाहर निकलेंगे और एक Cl यहां जुड़ जाएगा, तो यहां बन जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। इसी प्रकार और अभिक्रिया होगी, Cl2 के साथ एक HCl और निकलेगा, यहां बन जाएगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और नेक्स्ट और अभिक्रिया होगी Cl2 से एक HCl और निकलेगा, H यहां से Cl यहां से, यहां बन जाएगा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसे पायरीन भी बोलते हैं, जिसका उपयोग अग्निशामक के रूप में पहले होता था। तो ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है बनाने की। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहे हैं। मोनोहेलो एल्केन, डाइहेलो एल्केन, ट्राइहेलो एल्केन और टेट्राहेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। अगर हमें कोई एक एल्किल चाहिए, ये मोनो, डाई, ट्राई या टेट्रा, उसके लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। केवल मोनोहेलो एल्केन इससे प्राप्त नहीं होता, इससे सभी तरह के प्राप्त हो रहे हैं। तो एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसको प्रभाजी आसन द्वारा पृथक करने की जरूरत पड़ती है।
तो ये सारी की सारी थी विधियां एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की विधियां जो हमने पढ़ी यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो एग्जाम में आता है। टिल्डन अभिकर्मक किसे कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, एल्किन मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं हम लोग इसका अंदर, इसकी कक्ष की संरचना देख चुके हैं, इसकी प्रकृति देख चुके हैं, इसके निर्माण की विधियां पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण।